इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज दिन है थर्सडे और शाम से वीडियो शुरू हो रही है। टाइम हुआ है अभी 5:30 बजे का। लकी बना रहा है चाय, पीछे खटपट की आवाज़ आ रही होगी तो अदरक कूट रहा है वो। और आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ। ये वाला सूट मैंने सिल लिया है, सिल के और पानी में से निकाल के सुखा रखा है, क्योंकि डायरेक्टली मैं नहीं पहनती हूँ सूट को। कोई भी कपड़ा है मैं डायरेक्टली नया नहीं ला के पहनती हूँ, ना मैं बच्चों को पहनाती हूँ। एक बार धुल के पानी में से निकाल के उसके बाद हम पहनते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। दोपहर को मैं बच्चों को लेके आई, बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़। और जैसे ही हम घर पहुँचे ना, उसके 15 मिनट के बाद सडन मौसम ऐसा चेंज हुआ, एकदम काला हो गया था और बारिश आई है, बहुत धुआंधार वाली, बहुत धुआंधार बारिश आई है। अभी भी मौसम ऐसा ही हो रखा है जैसे बारिश आएगी। 5:30 बजे के हिसाब से काफ़ी अंधेरा है। कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स आए ना, उससे एक बात मैंने सीख ली है और मैं प्रॉमिस करने वाली हूँ आप लोगों को कि आज के बाद जो भी मुझे इस तरीके का कमेंट आएगा, मैं उस कमेंट पे रिप्लाई नहीं करूंगी। मुझे कोई भी नेगेटिव कमेंट आएगा मैं उस पर रिप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि कल आप लोगों ने भर भर के ढेर सारा प्यार दिया। आप लोगों के प्यार में फिर भी एक दो कमेंट इस तरीके का आया था कि मैंने कम्युनिटी, और आज सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मन नहीं था। मन बहुत खराब हो रहा है और सिर मेरा ना अभी भी ऐसा हो रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ लेकिन मुझे कैमरा ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा है। सुबह सुबह 8 बजे आज एक ऐसी अनहोनी हो गई, मतलब ये लगा लो कि माता रानी की दया से बच गए, चोट नहीं लगी, बच्चों को चोट नहीं लगी। लेफ्ट हैंड साइड पे लकी बैठा हुआ था। सुबह सुबह गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गलती किसकी थी वो अब डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब मैंने वापस आके खुशी के पापा को बताया, उन्होंने भी यही पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता किसकी गलती थी, ना मुझे ये पता कैसे हुआ। गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, गाड़ी को टो करा लो। और गाड़ी नहीं वहाँ से वापस आई। मैं ई रिक्शा करके बच्चों को छोड़ के आई हूँ, ई रिक्शा करके मैं घर तक वापस आई हूँ। उन्होंने जाके वहाँ पे पूछा, जो रिक्शा वाले खड़े थे और भी लोग खड़े थे, किसी सोसाइटी के सामने ही एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ जाके उन्होंने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि नहीं मैडम की गलती नहीं थी, आगे वाले ने अचानक से ब्रेक मार दिया। अब उन्होंने मुझे कॉल किया कि तेरी गलती नहीं थी, तूने बताया कि क्या फायदा है, बताने से कोई फायदा नहीं है। देखें, जो होनी होती है ना वो हो के रहती है। हमें सिर्फ भगवान का, माता रानी का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि माता रानी जान बख्श दी। जो आगे वाली गाड़ी में थे उनकी भी, और उनके साथ छोटा बच्चा था, आई थिंक सेकंड क्लास में, फर्स्ट सेकंड क्लास में होगा, ज्यादा से ज्यादा थर्ड क्लास में, इतना छोटा बच्चा था। तो माता रानी जान बख्श दी। मेरे बच्चों को चोट नहीं लगी, हमारा आगे का साइड था और लकी की साइड से गाड़ी आप लोग देख ही रहे हो कि कितना ज्यादा डैमेज हुई है। तो बस ये है। और सुबह से मेरा मन ऐसे ही पकड़ा हुआ है कि माता रानी जान बच गई, बच्चों को चोट नहीं लगी। हालांकि लकी को झटका आया है, गर्दन में उसको स्ट्रेन आया है, गर्दन में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, घुटने में भी उसको पेन है, टो पे पीछे की साइड हल्का सा स्क्रैच भी है, पता नहीं किस चीज से आया है, लेकिन फिर भी बहुत बच गए माता रानी की दया से। तो जी चाय पीते हैं और शाम का काम शुरू करते हैं। और ये चेयर पे कपड़े मैंने आप लोगों को दिखाए थे, ये अभी तक ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि बस उसी दिन से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, तो इसलिए बहुत छोटी सी जिंदगी है, कुछ नहीं पता, पानी का बुलबुला है। नफरत मत फैलाओ, नफरत मत करो, किसी से भी मत करो, किसी पे भी आप जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन मत निकालो। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। रितु लोहिया का कमेंट आया, तो रितु मेरे साथ पिछले 3 साल से कनेक्टेड है। सब्सक्राइबर से ज्यादा एक सिस्टर वाली फीलिंग मुझे उससे आती है। सुमन मित्तल है, उनसे जब बात करती हूँ, वो जब कमेंट करती हैं, मुझे बहुत तसल्ली होती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रीति से बात हो गई। बहुत सारे कमेंट्स और भी आए हैं, तो सबने मुझे यही लिखा कि लास्ट वीडियो मत लिखना, आज के बाद लास्ट वीडियो। रितु ने लिखा, मीनू लास्ट वीडियो आज के बाद मत लिखना। माता रानी ने बहुत मेहनत के बाद ये दिन दिखाया है,
बिल्कुल हकीकत है, मैं पिछले 3 साल से यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से आज के बाद इस तरीके की बात करते हुए मैं आप लोगों को नहीं दिखाई दूंगी। अभी देखें 1 दिन 2 दिन इतना बड़ा हादसा हुआ है तो मूड थोड़ा सा रहेगा। और यहाँ ये कपड़े ना 2-3 दिन के इकट्ठे हो रखे हैं धुले हुए, तो धुल के जब सूख गए थे तो मैंने परले कमरे में टब में ही इकट्ठे करके ही रख दिए थे। बस आज सारे मैं एक साथ निपटा दूंगी। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, हालांकि प्रेस के कपड़े मैं अलग निकाल रही हूँ, फोल्ड करने के अलग निकाल रही हूँ। अच्छा, दोनों ही कपड़े ना मैं सीधे करके छांट रही हूँ, क्योंकि जब मैं कपड़े सुखाती हूँ, धुलती हूँ, मैं सीधे करके सुखाती हूँ उल्टे करके, और फिर मैं फोल्ड करने के टाइम पे फिर से उनको सीधे करती हूँ। प्रेस के कपड़े कई बार क्या होता है कि हम उल्टे ही बांध के दे देते हैं, क्योंकि उसने जब प्रेस वाले ने प्रेस करनी होती है तो वो सीधे करके प्रेस करता है। लेकिन फोल्ड करने के कपड़े मैं कभी भी उल्टे के उल्टे फोल्ड करके अलमारियों में नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कपड़ा अलमारी में जाए तो सीधा करके ही जाए, क्योंकि उल्टा कपड़ा हमें अलमारी में नहीं रखना चाहिए। घर की बरकत जाती है उल्टा कपड़ा अलमारी में तय करके रखने से। कहा जाता है कि अगर आप कपड़े उल्टे करके पहनते हो, बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उल्टी टी शर्ट पहन ली, उल्टा लोअर पहन लिया, या इनर गारमेंट्स आज सीधे साइड से पहन लिया, आज उल्टे साइड से पहन लिए। कई बार ऐसा होता है कि डिस्कस होता है फ्रेंड्स के साथ तो पता चलता है कि हाँ भाई इस तरीके से होता है। तो कभी भी हमें कपड़ा उल्टा करके नहीं पहनना चाहिए, कभी भी कपड़ा हमें उल्टा करके अपने कबर्ड्स में नहीं रखने चाहिए। कपड़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो जी यहाँ कपड़े मैंने सारे छांट दिए हैं, तय करने के अलग और प्रेस करने के अलग। तो पहले मैं प्रेस करने के कपड़ों की ना गठड़ी बांध के और साइड में रख दूंगी, ताकि ये है कि जो प्रेस करने के कपड़ों की जगह है वो खाली हो जाए और बेड पे मुझे कपड़े अच्छे से रखने के लिए जगह मिल जाए। तो बस यही है कि साथ साथ अपना एक एक हर काम निपटाते चलो तो काम जल्दी भी मैनेज हो जाता है। और कपड़े फोल्ड करने का या कपड़े समेटने का काम अभी कम से कम 2 से ढाई महीना मुझे ही करना पड़ेगा। हालांकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अक्टूबर नवंबर की सर्जरी की डेट दी है मेरी हेल्पर की, लेकिन परसों जब वो काम कर रही थी तो उसके हस्बैंड का कॉल आया था कि हॉस्पिटल से कॉल आया है और बुलाया है फ्राइडे को, यानी कि कल, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे को उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। या तो सैटरडे को, संडे को डॉक्टर्स का ऑफ होता है, मंडे को नहीं तो सैटरडे को उसकी सर्जरी हो जाएगी। तो अभी 2-2.5 महीना वो आने वाली नहीं है। तो जी अंदर जो कपड़े हैं वो ऑलमोस्ट मेरे निमट गए हैं, और ये जो कपड़े बाहर हम लोगों ने आज के सुखाए हुए हैं, आज खैर मावस भी है, थर्सडे भी है, मैंने कपड़े नहीं धुले हैं। ये वो कपड़े हैं जो कल सुखाए थे लेकिन वो गीले रह गए थे, क्योंकि ये मैंने 2-3 रस्सियाँ इकट्ठी बांध रखी हैं, तो 2-3 लेयर कपड़ों की हो जाती है। तो जो बीच की लेयर के कपड़े होते हैं ना, बीच की रस्सी की, उसमें हवा नहीं लग पाती है, तो वो कई बार गीले रह जाते हैं। धूप निकलती है तो सूख जाते हैं, अदरवाइज़ वो गीले रह जा रहे हैं आज अभी फ़िलहाल के मौसम को देखते हुए। सुबह धूप निकली थी तो मैंने अचार धूप में रख दिया था, मैंने अचार उठा के अंदर रख दिया है। बेडरूम का काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब यहाँ मैं आ गई हूँ किचन समेटने के लिए। डिनर की तैयारी अभी तक नहीं करी है। मैंने दोपहर को बनाए थे चावल, सुबह मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, तो आलू मटर की सब्ज़ी के साथ दोपहर को लंच में मैंने चावल बना दिए थे। लेकिन सुबह कार का एक्सीडेंट होने के कारण सभी का मूड ऑफ था, सभी थोड़ा सा अपसेट थे, डरे हुए थे, क्योंकि देखिए मैं काफ़ी लंबे टाइम से ड्राइविंग कर रही हूँ। आज तक आप लोगों ने भी देखा है, इतने लंबे टाइम से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कभी मेरी कार में एक स्क्रैच तक नहीं आया है। ये पहला मौका था जो एक्सीडेंट हुआ, और वो भी इतना भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, मन में एक डर बैठ जाता है, बच्चों के मन में भी एक डर बैठा हुआ है, बच्चे भी डरे हुए हैं। तो दोपहर को किसी ने भी ठीक से खाना नहीं खाया, चावल एज इट इज़ बचे हुए हैं, बहुत थोड़े थोड़े खाए थे, तो बस वो मैंने निकाल के रख दिए है। कुकर खाली कर दिया है, और ये जो आप देख रहे थे मैंने अभी पॉलीथीन में डाला है, ये बचे हुए चावल थे रात के, तो वो भी मैंने पॉलीथीन में डाल दिए हैं। मैं लकी के हाथ अभी डॉगीज़ को डलवा दूंगी। सुबह का आटा भी बचा हुआ है, आटा मैंने रखा था क्योंकि लकी चावल कम खाता है, तो दोपहर को लकी के लिए रोटी बना दूंगी। सुबह मैंने अपने नाश्ते के लिए रोटियां बना के रखी थी, मेरी इच्छा नहीं हुई, वही रोटियां रखी थी, तो लकी ने वही रोटियां खा ली कि नहीं मम्मी मैं यही खा लूँगा, आप परेशान मत हो।
तो बस ये है, अभी तक मेरी हेल्पर नहीं आई है। मैंने दूसरी नई हेल्पर लगा ली है और इस हेल्पर को आते हुए ये मैंने वेडनेसडे ही लगाई थी। आज दूसरा दिन है, थर्सडे को। अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा काम कर रही है, बर्तन साफ़ करती है, कपड़े से पोंछ के साथ साथ बर्तन लगा जाती है। और ये हेल्पर टच वुड मुझे दोनों टाइम की मिल गई कि दोनों टाइम ये बर्तन करने आ रही है। आज थर्सडे है, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात को लगभग 11 बजे है। तो आज ये हेल्पर आई थी मेरी 8 बजे बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ये है कि अगर शाम को आपका एक बार किचन साफ़ हो जाता है ना, तो टेंशन फ्री हो जाते हो, नहीं तो फिर खुद से करना पड़ता है। और खुद से तो खैर इसके जाने के बाद मैंने डिनर बनाया था, तो मैंने एक बार कपड़ा फिर भी मार दिया था, लेकिन फिर भी अच्छे से साफ़ हो जाता है दोपहर का खाना बनाया हुआ। और यहाँ पूरा किचन साफ़ करने के बाद, सारे बर्तन इकट्ठे करने के बाद मैं बैठूँगी नारियल पानी पीने। हालांकि इसमें से आधा नारियल पानी मैंने लकी को दे दिया था, दो चार सिप पी के लकी को दे दिया था, क्योंकि ये अभी अभी जस्ट नारियल वाले भैया दे के गए थे नारियल पानी। और ये नारियल ना गिर गया था उनसे रास्ते में, पन्नी फट के, और ये गिर गया था, तो ये ऊपर से थोड़ा सा खुल गया था। तो बोल के गए थे कि इसको दीदी अभी खोल लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा फट गया है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। इसी कारण से मैंने इस टाइम, अभी रात के लगभग हो गए हैं 7:45 बजे के आसपास का, तो मैंने नारियल पानी खोला है। इसकी मलाई जो है ना, मैं पतली मलाई वाला मंगाती हूँ, ज़्यादा मोटी मलाई फिर हमारे कौन निकालेगा, और बिना मलाई का बकबका सा रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने मलाई निकाल के खुशी को दे दी है। हस्बैंड के लिए खिचड़ी चढ़ा रखी है, वो खिचड़ी ही खाएंगे। और ये मैंने ना सूट सिला था, आप लोगों को दिखाया भी था कि इसका गला छोटा रह गया था, तो उधेड़ के पूरा, और इसको मैं दोबारा से ठीक करूँगी। तो यहाँ बस इसका मैं गला उधेड़ने के लिए बैठी थी। गला उधेड़ने के बाद अब मैं इसमें कर लूँगी प्रेस, क्योंकि मैंने गला बनाया था तो इसमें टक भी मैंने लगा रखी है, और जो मुड़ा हुआ था सिलाई का, तो वो मुड़ा हुआ है, तो उससे प्रॉपर कटिंग हो नहीं पाएगी, तो इसलिए मैं पहले इसमें प्रेस करूँगी। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था, किसी ने बोला था कि दीदी जब आप सूट कटिंग करोगे ना, तो आप सूट कटिंग अपनी शेयर करना कि आप किस तरीके से सूट कटिंग करते हो, फिटिंग क्या रखते हो, और आप शोल्डर कितना रखते हो। तो जी शोल्डर मैं अपना रखती हूँ 6.5, और नीचे से जो आर्म होल का निशान होता है वो मैं लगाती हूँ 7 इंच पे। तो ये मेरा शोल्डर का और आर्म होल का फिटिंग का निशान है, कटिंग का निशान है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका बॉडी साइज़ क्या है, आपकी हेल्थ कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। आपके कंधे चौड़े हैं या भीड़े हैं, क्योंकि सबका कंधे का, शोल्डर का जो नाप होता है वो अलग अलग होता है। किसी ने कमेंट किया था परसों, मुझे कहा था कि दीदी मुझे ना दही जमाना नहीं आता, मैं दही जमाती हूँ, मेरा नहीं जमता है। आप प्लीज़ शेयर करना कि आप दही कैसे जमाते हो। तो जी अभी 2-3 दिन से तो मैं दही नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो ठंडे में मैं बच्चों को दही देना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरे लकी की तासीर थोड़ी सी ख़राब है, उसको 12 महीने जुकाम रहता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा ठंडा मौसम होने पर बच्चों को दही लस्सी देने में। फ्रेश खा ले, लेकिन फ्रिज का नुकसान करता है। लेकिन अभी 1-2 दिन में, जिस दिन भी मैं दही जमाऊंगी, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैंने सूट को अच्छे से प्रेस कर लिया है, बीच में से फोल्ड करके, और मैंने इसके गले की कटिंग कर ली है। अच्छा, पहले मैंने क्या किया था कि आगे का गला छोटा था, पीछे का बड़ा था, लेकिन अब मैंने दोनों साइड का गला बराबर कर दिया है। सूट का काम ख़त्म करने के बाद खिचड़ी बन चुकी है, मैं आ गई हूँ हमारा डिनर बनाने के लिए। और जो दिन के चावल बचे हुए हैं ना, मैं वही बस छौंकने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों का भी कुछ हैवी खाने का मन नहीं है, दोनों ने मना कर दिया। अभी देखें, ऐसा है थोड़ा सेट होते होते 1-2 दिन लगेगा। और यहाँ मैंने लिया बहुत सारा घी, उसमें डाला मैंने 7-8 काजू, जीरा डाल के मैंने अच्छे से भून लिया, और इसमें मैंने डाल दिया है बहुत बारीक स्लाइस्ड प्याज। मैंने एक बड़ा वाला प्याज लिया है, और प्याज को हम हल्का सा गुलाबी होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है। और प्याज के साथ ही मैंने साबुत 4 मिर्च डाल दी थी इसमें, उसको भी अच्छे से घी में भून लिया है। टमाटर डाल दिया है बहुत बारीक काटा हुआ, इसमें हल्दी और नमक डाल के अच्छे से भून लेंगे। मैं और कोई भी मसाला इसमें नहीं डालने वाली हूँ, बहुत सिंपल सा बना रही हूँ, और ये रेसिपी बहुत अमेजिंग और बहुत टेस्टी बनती है। तो बस ढक के इसको तब तक भूनेंगे जब तक हमारा जो घी है वो मसाले से अलग नहीं हो जाता है। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, अब इसमें डाल देंगे हम बचा हुआ राइस। लेफ़्ट ओवर राइस की बहुत डिलीशियस रेसिपी है। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, अगर आपको क्रंच पसंद है तो आप कच्चा वेजिटेबल इसमें घी में भून सकते हैं 5-7 मिनट के लिए। और क्रंची अगर पसंद नहीं, जैसे मेरे घर में कोई नहीं खाता है क्रंच वेजिटेबल्स, बोलते हैं कच्ची है,
क्रंच नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे कच्ची है, कच्चा पक्का खाना है, तो वो मेरे घर में पसंद नहीं करते हैं। तो अगर मैं वेजिटेबल्स वाला बनाती हूँ तो मैं वेजिटेबल्स में एक सीटी लगवा लेती हूँ, या खुला मैं उनको 50% कुक कर लेती हूँ, 50% इसमें कुक हो जाता है। तो जी चावल डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए थे, और सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए खड़े होके चावलों को ढक के बिल्कुल सिम गैस पे भूना था। चावल बनके बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ साथ साथ मैं खुशी के पापा का भी डिनर डाल दे रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी भी साथ साथ बन गई थी। और बस यहाँ पे सबका डिनर लग गया है और सब लोग डिनर कर रहे हैं। खुशी के पापा को दूध दे आऊँगी डाल के, बच्चे खाएंगे दही के साथ चावल। और ये हैं हमारे आज के चावल का जो फाइनल लुक है वो। आप लोगों ने डिनर में क्या बनाया है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना। कौन कौन इस तरीके से बनाता है वो भी मेरे साथ आप लोग ज़रूर शेयर करना। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। पता नहीं वीडियो कैसा बना है, मुझे नहीं पता। मैंने वॉइस ओवर में आप लोगों के साथ आज क्या बात की है, क्योंकि दिमाग बिल्कुल स्टेबल नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।